शुरू करें। यस सर। हम लोग पिछले दिन कहाँ तक पहुंच चुके थे बताना। 7.1 का हो गया था। 7.1 शुरू किए थे। कितना नंबर तक हुआ था? 5 नंबर तक। उससे पहले उसके डीलिंग कंप्लीट किया, फिर उसके बाद 7.1 5 नंबर तक हो चुका था। यस सर। 6 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कहता है बताइए। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। चतुर्भुज का प्रकार। यस सर। बिंदु दिए हुआ यस सर। बताइए बिंदु क्या क्या है। -1 -2 -1 -2 2 1 और 0 1 0 -1 2 -1 6 2 सर। -1 2 यस सर। ओके 3 -3 0 -3 0 है गाइस। यस सर। ये 4 बिंदु है ना। यस सर। 4 बिंदु मतलब 4 शीर्ष। 4 शीर्ष का मतलब क्या हुआ? ए बी सी डी कह सकते हो आप, मान लो एक तरह से। अब ये क्या है? ये आयत है कि ये वर्ग है या फिर ये विषम है? कैसा चतुर्भुज है? अब इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमें क्या करना होगा? इसकी डिस्टेंस पता करनी होंगी ना। यस सर। इनके बीच की दूरी पता करनी होंगी ना। यस सर। अब यहाँ मान लेते हैं हम लोग कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। डी है गाइस। और ए का जो नियामक है देखिए कितना है? -1 और -2 ना। बी का नियामक कितना है गाइस? 1 और 0 ना। सी का नियामक कितना है गाइस? -1 और 2 और डी का नियामक कितना है? -3 और 0। ठीक है। अब देखिए हम लोग को सिर्फ पता करना है। क्या करना है? पता करना है। किस प्रकार का त्रिभुज है, मतलब चतुर्भुज है। जब पता ही करना है तो कर लेते हैं ना यही पता। ठीक है। 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 4 4 8 मतलब 2√2। ठीक है। यस सर। तुम लोग पूछता है ना यस सर। क्या कर रहा हूँ। यस सर। ये सारी चीजें मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ। और दूसरी बात, इन चीजों में मैं तुम लोग को मास्टर बना चुका हूँ, है कि नहीं? यस सर। यस। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। यस सर। 0 2 2 4 मतलब 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 8 2√8 2 3 1 2 0 2 2√2। जब सब देख ही रहे तो ये भी वैसा ही लग रहा है ना। 3 1 2 2 0 2 4 2√2। यस सर। प्यारे बच्चों, यस सर। यहाँ आप क्या देख पा रहे हो? यहाँ आप देख क्या पा रहे हो कि जो भुजाएं है ना, सारी भुजाएं समान है। एकदम इक्वल डिस्टेंस का है। यस सर। नहीं है, यस सर। बराबर दूरी का है। यस सर। जब सारी भुजाएं बराबर दूरी का है तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो दिया गया बिंदु है ना, ये क्या है? इससे क्या बनता है? वर्ग बनता है। क्या बनता है? वर्ग बनता है। पूछ रहा कारण। कारण ठीक है। यस सर। कि कारण फारण जो है ना एग्जाम में नहीं आएगा, घबराइए मत। ठीक, यहाँ आपसे पूछ इसलिए रहा है ताकि आपका जो बुद्धि है ना, तो बुद्धि जो भ्रष्ट है वो ठीक ठाक हो सके। बात बुझा? तो बताइए यहाँ पे ये वर्ग क्यों है? मैं अगर आपसे पूछूं मैंने जो लिखा ये वर्ग है, ये वर्ग क्यों है? क्योंकि इनकी सारी भुजाएं बराबर है। अब इनको देख करके आप जो है ना माथे में जो है ना अलग अलग प्रकार के भूचाल मत लाइए कि सर जी ये वर्ग है। नहीं, ये वर्ग नहीं है। मैंने एज्यूम किया कि ये चतुर्भुज है। वर्ग तो सभी भुजा बराबर होंगी ना, सारी भुजाएं बराबर होंगी ना। अब मैं स्केल ला के हम माप के तो नहीं बना सकता ना बाबू। बात बुझता है। चलिए अगला सवाल बोला जाए। शशि का दोनों। हाँ इसी का ये एक था ना। यस सर। बोलिए, 2 बोलिए। -3 5 -3 5 मैं डायरेक्ट ऐसा करता हूँ ना, चतुर्भुज ही बना के लिख देता हूँ, चलेगा? यस सर। ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो और ये डी मान लो। ए कितना है बोलिए तो? -3 5 -3 5 3 1 3 1 0 3 0 3 -1 -4 -1 -4। अब देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने ये लिखा यहाँ और ये लिखा यहाँ तो ये सिर्फ यही हो सकता है। नहीं, आप यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे चलो या ऐसे चलो, क्या ही फर्क पड़ता है भाई, है ना? यस सर। प्यारे बच्चों, यस सर। 3 3 6 36 36 5 1 4 16 36 और 16 36 और है 52 होता है ना जी, √52। ठीक है, तो 52 को हम लोग कह सकते हैं 2√13। 13 चौका 52, 2 दूना 4, 13 चौका 52। प्यारे बच्चों, 3 और 0 3 ही रहा, 3 3 9 रहा, 2 3 1 2 4 रहा, तो 9 और 4 कितना हुआ? 13 हुआ विनोद, 16 नहीं हुआ। ठीक है, रूट के अंदर चला जाएगा 13।
ठीक। यस सर। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा ना भैया। यस सर। 4 और 3 7, 49 है ना। यस सर। 49 और 1 50। तो 5 पंचे 25, दूनी 50, 5 रूट 2 यस सर। है कि नहीं। यस। अच्छा यहाँ आ जाओ, 3 1 2, क्योंकि दोनों माइनस में है ना। यस सर। 3 1 2। अच्छा यहाँ 7 में हुआ, क्योंकि 1 प्लस में 1 माइनस में। 3 1 2, यहाँ देखिए, यहाँ जुड़ जाएगा फिर। यस सर। 5 4 9 हो जाएगा, Yes, sir. 9 में 81 और 4 85, 81 और 4 85 ना। यस सर। तो 17 पंचे 85, ये तो होने से रहा। ठीक है, 85 का जब आप खंड करोगे ना, ओ भाई मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ। यस सर। किसी का जोरा लग रहा है, नहीं सर। कोई बाहर आएगा। नहीं सर। अब जबरदस्ती ये मत कह सर जी, मैं तो 5 को बाहर रखूंगा, 17 को अंदर रखूंगा। अरे कैसे, 5 गुना 5 होगा तो अपना 17 होगा, यस। तो फिर तो गजबे हो जाएगा, है ना। गजबे भौकाल मच जाएगा, भौकाल, है ना बच्चों। यस सर। ये कैसा चतुर्भुज है, विषम बाहु। विषम बाहु का मतलब जिसके एक भी भुजा समान ना। मैच कर ही नहीं रहा हो, एक समान हो ही नहीं, यस सर। है ना। यस सर। नेक्स्ट 3 नंबर जी, 4 5। मैं फिर से बना ही देता हूँ ना, यहाँ बनाने में अच्छा लगता है, और बना करके डायरेक्ट सॉल्व करने में वो तो अच्छा लगता है। जी बोलिए तो। 4 5 4 5 7 6 7 6 4 3 4 3 1 2। 1 2, इसके बारे में वही पूछ रहा है। यस 7 4 3 3 9, 5 1 6, रूट अंडर 10, ये होगा ना। क्या हुआ, अरे 4 और 7 3 हुआ, 3 3 9 हुआ, 5 में 6 घटाओ 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 10 है ना हुआ भाई। 7 4 3 हुआ, 3 3 9 हुआ, 6 3 3 हुआ, 3 3 9 हुआ, 3 रूट 2 हुआ, 9 और 9 18 हुआ, 3 3 9 दुनिया 18। यहाँ 4 3 1 हुआ, मतलब 4 1 3 हुआ, 3 3 9 हुआ, 9 हुआ, यस सर। यहाँ 10, रूट अंडर 10। ये तो साफ साफ लग रहा है, ये देख के क्या लग रहा है जी, आयत जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। लेकिन इसको भी तो पता चलना चाहिए ना, मतलब ये इसके बराबर होगा तब ना। अब बताओ क्या हो जाएगा, 4 1 3 4 1 3 ना, उसके बाद 5 2 3 ना, इसका मतलब 3 रूट 2 होगा। क्या आप इसको आयत बोल देंगे, यस सर। आयत ही तो बोलेंगे। बोलिए 7 नंबर क्या एक्स है। अक्ष पर एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और 2 9 से समदृष्ट है। यस सर। हे गाइस, एक्स एक्सिस की बात हो रही है ना। यस सर। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताओ इसमें एक्स एक्सिस कौन है, ये है ना, ये नहीं सर। ये वाला एक्स एक्सिस है, कौन है फिर, ये है ना। ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि एक बिंदु है जो एक्स एक्सिस पर बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एक आदमी है बाइक लेके जो फलनवा रोड में खड़ा, कौन सा रोड में खड़ा है ना, आप क्या करेंगे, फलनवा रोड में ढूंढेंगे या हरनवा रोड में ढूंढेंगे, बोलिए, है ना। मैंने अगर आपसे ये कहा बच्चों, वो जो बिंदु है ना एक्स एक्सिस पर बैठा हुआ है, तो आप क्या करोगे बताओ, कहाँ ढूंढेंगे आप, यहाँ ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे बताओ, है ना। ये बेचारा जो है ना तन्हाई में इधर गाना गाएगा, मो को कहाँ ढूंढे रे बंदो, मैं तो तेरे साथ माँ, लेकिन तुम ढूंढ कहाँ रहे हो, ये तुम तो यहाँ ढूंढ रहे हो नहीं। तो बताओ एक्स एक्सिस पर अगर कोई बिंदु बैठा होगा, वो बिंदु यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ भी 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 हो सकता है, अरे कहीं भी हो सकता है, एक्स एक्सिस पर कहीं भी हो सकता है ना। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, मान लो अगर वो बिंदु यहाँ है और ये है 2, वो बिंदु यहाँ है, ये है 3, ये 4, माइनस में ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, है इतना दूर 5, ये 10 मान लो, ठीक। अब आप मुझे बताइए, मैं अगर आपसे कहूं कि इस बिंदु का नियामक क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इस बिंदु का एक्स का मान कितना है बताइए,
माइनस 4 यस माइनस में यस 4, बहुत अच्छा। x का मान है -4, है ना। y का मान कितना है? 0 है। यस चलिए, जैसा कहिएगा आप लोग वैसा बोलूंगा, मतलब मैं लिखूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ बताइए तो इस बिंदु का x, बोली -3 -3 है। y कितना है? 0 0। अच्छा, यहाँ बताइए x का मान कितना है? -2 y का मान? 0 वाह, ये तो गजबी हो रहा है, ये 0 0 आ रहा है। अच्छा, यहाँ बताओ x का मान क्या होगा? 2 y का मान? 0 0। यस x का मान? 3 y का मान? 3 x का मान? 4 y का मान? 0 तुम यहाँ देख करके सीखा क्या? पहले मुझे ये बताओ। बस इतना सिखाना था मुझे, इतना सिखाना था। अगर कोई बिंदु x एक्सिस पर बैठा होगा तो इतना जान लीजिए कि उसका y नियामक ऑलवेज विल बी 0। यस बात बुझा? यस सर बुझ गया? यस सर बुझ गए? यस सर चलो फिर, अब देखो प्रश्न आपका जो कह रहा है वो क्या कह रहा है? x एक्सिस पर एक ऐसा बिंदु याद कीजिए। मान लेते हैं वो बिंदु x एक्सिस पर हाई वाला बिंदु है, ठीक है। कौन सा बिंदु? हाई वाला ठीक। x एक्सिस पर वह ऐसा बिंदु याद कीजिए जो क्या है? जो क्या है बताइए? जो समदूरस्थ है। किनसे समदूरस्थ है? समदूरस्थ का मतलब मैंने आपको समझाया था, समान दूरी। यस सर कैसे दूरी? दो नेता है और दोनों नेता क्या कर रहा है? आलू दौड़ लगा रहा है। आलू दौड़ कैसा? सोने का आलू, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो वाला दौड़, है ना। यस दौड़ रहा है ना। यस हाँ, तो वही वाला समदूरस्थ है, तो समान दूरी पर है। कौन दूरी पर है? चलिए बोलिए, कौन बिंदु है जो समदूरस्थ है और किनसे समदूरस्थ है? प्रश्न पढ़ करके प्रश्न की भाषा को समझिए आप। प्रश्न आप पढ़िए एक बार, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। y अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात वाई अभी तो आपने x अक्ष पर x वही तो पार्टी बदल लेते हो जी तुरंत। ठीक है, बोलो। x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और रुक जाइए। -2 9 से समदूरस्थ 2 -5, 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ अब है कौन सा बिंदु? तो ये बिंदु है। इस बिंदु का नाम रख दो, क्या पी नाम रख दो, है ना। यस सर पलट सकता है ना इसलिए, ठीक है। इधर भी पलट सकता है, उधर भी पलट सकता है, तो मसला क्या है? इसका नाम क्या है? ए। इसका नाम क्या है? बी ना। हे गाइस, यस सर हे गाइस। यस सर अब अगर ये दोनों, मतलब ये और ये, इससे क्या है? समदूरस्थ है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एपी बराबर पीबी। हुआ कि नहीं हुआ? नहीं होगा? यस सर अच्छा, एपी के लिए, किसके लिए? एपी के लिए बोलिए तो क्या हो जाएगा? x1 बराबर 2, x2 बराबर x2 एक्सिस पर है ना वो बिंदु। यस सर x एक्सिस पर मैंने आपको अभी दिखाया था, यस x सर का जो मान होता है वो कुछ ना कुछ तो होता है, यस लेकिन सर y का मान कुछ भी नहीं होता है हमेशा क्या होता है? 0 जीरो होता है। हमेशा Yes, क्या sir. होता है? जीरो होता है ना गाइस। x को हम लोग किसको मान लिए हैं? x को। भाई साहब, ये x1 है, ये x2, ठीक है ना। अच्छा, y1 कौन है? y1 कौन? y1 0 कहाँ? -5 है ना। यस सर और y2 कितना है? 0 ना। यस सर अच्छा बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, यस सर बीपी के लिए क्या है? बीपी के लिए अब ये मत बोलना कि सर जी बीपी के लिए दवाई नहीं, ये वाला बीपी बोल रहा हूँ, ठीक है। बीपी के लिए, बीपी बढ़ाने के लिए है ना, वो बीपी घटाने के लिए भी तो होना चाहिए। अब बताओ प्यारे बच्चों, यस सर अगर मैं इधर से चलो या इधर से, जिधर से चलना है चलो, इधर से चलो। x1 कौन? बोलो ना, -2 ना। या इधर से चलो ना भाई, क्या दिक्कत है? अच्छा चलो फिर x1 बराबर -2, x2 बराबर x2 बराबर 0। x हमेशा x ना रहेगा भाई। x2 बराबर x, ठीक है। y1 कितना हो जाएगा बताओ? y1 9, y2 कितना हो जाएगा? 0 ना। यस हे गाइस, यस सर अब मुझे बताइए आप, चूंकि कौन, मैं ये एक सवाल आपको लॉन्ग प्रोसेस में बता देता हूँ, फिर बताने का नहीं, ठीक है। चूंकि, चलो मोटा मोटा लिख देता हूँ, चूंकि बिंदु P, बिंदु नहीं,
बिंदुओं ए तथा बी से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है ना? क्या है? समदूरस्थ है ना? यस इसलिए क्या हो जाएगा बताइए? इसलिए क्या हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों? डिस्टेंस ऑफ एपी डिस्टेंस ऑफ बराबर डिस्टेंस ऑफ बीपी है कि नहीं? ये डिस्टेंस मैंने आपको बस दिखाने के लिए लिखा है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अरे ए से लेकर के पी तक की दूरी, यस सर बी से लेकर पी तक की दूरी। यस तो हटाओ ये डी है ना, डायरेक्ट लिख दो बीपी ताकि देखने में लगेगा। आओ प्रेशर, बढ़ाओ प्रेशर, जाओ कहाँ, बढ़ाओ प्रेशर। प्यारे बच्चों, यस सर ए से लेकर के पी तक की जो दूरी है वो क्या हो जाएगा बताइए? रूट अंडर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, यस सर बोलिए, यस सर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यस सर ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? यहाँ x1 माइनस x2 किया आपने, यहाँ y2 माइनस y1 कर लिया। ये तो गजबे ना हो गया? नहीं सर नहीं हुआ? नहीं सर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। बराबर क्या हो जाएगा बताइए? रूट अंडर x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, लेकिन यहाँ का x1 यहाँ का x2 अलग होगा। यहाँ देखिए बीपी के लिए ये है, एपी के लिए, ठीक है। लेकिन होगा दोनों बराबर, होगा दोनों बराबर। क्यों होगा बराबर? क्यों होगा बराबर? क्योंकि समदूरस्थ, ठीक है ना गाइस? यस सर अच्छा, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं रूट से रूट को उड़ा सकता हूँ। इधर भी रूट है, उधर भी रूट है। अरे मैथ कहता है ना, मुझे टॉर्चर पसंद है। मुझे क्या है? तो मैं दोनों तरफ अगर वर्ग कर दूं, नहीं तो वर्ग तो दोनों तरफ किया ना। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ बच्चे, ये बच्चों, यस सर अगर x बराबर 5 है, x बराबर 5 है ना? यस सर अच्छा, अगर x बराबर 5 है, मैं यहाँ पे कह दूं कि x स्क्वायर बराबर 25 है, तो क्या हुआ? कुछ नहीं क्या हो गया? कुछ नहीं कौन सा भूचाल आ गया भाई? नहीं बुझा? अगर x स्क्वायर को मैंने x के ऊपर स्क्वायर डाला तो 5 के ऊपर भी तो स्क्वायर डाला। ये बोला मार डाला। नहीं मैंने तो स्क्वायर डाला। यस बात बुझा बच्चों? यस सर हे गाइस, यस सर यहाँ रूट है ना। यस सर अच्छा, मैं अगर आपसे ये कहूँ x स्क्वायर, कौन सा स्क्वायर? एक्स स्क्वायर बराबर, बोलो बराबर 5 स्क्वायर। ये इसके ऊपर भी रूट, इसके ऊपर भी रूट है ना, तो क्या हो जाए? तो कुछ नहीं होगा ना, ये खत्म ना हो जाएगा। x बराबर कितना होगा? 5 होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ y बराबर 3, y बराबर इसके ऊपर भी रूट है, इसके ऊपर भी रूट है, तो बताइए क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे आप? तो सर जी रूट खत्म कर दीजिए। यहाँ तो स्क्वायर था तब ना खत्म हुआ, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो? अरे नहीं है तो डाल दो, क्या दिक्कत है? क्योंकि मैथ कहता है कि मुझे टॉर्चर पसंद है, लेकिन मेरे चरित्र पर उंगली नहीं उठना चाहिए। भालो करे बुझा ना? अरे इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे बेबी को बेस्ट पसंद है, वैसे मैथ को। चलिए आगे बढ़े प्यारे बच्चों। यस सर x1 का मान बताइए कितना है? 2। और x2 का मान बताइए कितना है? x है ना, यस सर स्क्वायर होगा ना, प्लस y2 का मान कितना? y2 0 प्लस कितना हो जाएगा? 5। माइनस थोड़ी ना होगा, प्लस होगा ना। यस सर अच्छा, अगर माइनस से लिख देगा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, स्क्वायर है तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा? 2 x1 का मान -2, x1 का मान -2, यस सर x2 का मान माइनस है, ठीक है कि नहीं? होल स्क्वायर यस सर प्लस y1 का मान 9 माइनस 0 स्क्वायर होगा ना। यस रूट तो कहाँ से, रूट तो चला गया ना, रूट जो है किनारे किनारे हो लिया, ठीक है। तुम लोग आपस में झगड़ते रहो, मैं तो चला, मैं पुलिस है पुलिस, ठीक है। प्यारे बच्चों, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? प्लस 25 होगा कि नहीं होगा? यस अब फिर यहाँ क्या होगा बताइए? 4
4 प्लस 4x प्लस x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? यस सर। कैसे? सर मैं ये a माइनस भी नहीं है, a प्लस भी होल स्क्वायर है। ये a प्लस भी होल स्क्वायर है, देख नहीं रहे हो? a माइनस भी अगर होल स्क्वायर होता तो एक जगह तो माइनस आना था ना, यस सर। इस जगह तो माइनस आना था ना। Yes. मैंने तो माइनस लाया ही नहीं। मैं क्यों नहीं लाया? मैं क्यों लाऊं? क्योंकि आएगा ही नहीं। यस सर। है कि नहीं? Yes, अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मुझे बताओ, यहाँ से माइनस कॉमन आएगा। यस सर। माइनस कॉमन लेके जिस तरह से रावण के पूंछ में आग लगा के उसको दहन किया जाता है ना, रावण का पूंछ, अरे तीर मारा जाता है, ठीक है। उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, माइनस कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा कौन? 2 + x बचा ना, स्क्वायर करेगा ना। यस सर। माना कि ये रावण है, रावण है। और ये तीर है, छोड़ दो इस बार, ठीक है। रावण का पूंछ जल के खत्म, ठीक है। रावण का पूंछ नहीं होता है? अरे पहले वाले रावण का नहीं होता था, अब का रावण का होता है। तुम लोग को नहीं पता होगा। ये खत्म हो गया बच्चों, ये चला गया। अरे यहाँ 81 है, 81 लिखा हुआ था। जैसे रावण की पूंछ तुम लोग को दिखाई नहीं देती, वैसे 81 लिखा हुआ था लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी, ठीक है ना। हे बच्चों, यस सर। 4 और 4 कितना होगा? -8x होगा, बराबर कितना हो जाएगा? 81 में 25 घटाइए। घटाना नहीं आता ना, घटाओ। आय है, बहुत ही समय लगा रहे हो घटाने में यार। अरे 80 में 20 घटा दो, 60 बचे। 60 में कितना घटा दो? 5 घटा दो, 55 बचे। उसमें 1 जोड़ दो, 56 बचे, ठीक है ना। 8 7 56, 8 7 x बराबर -7, x बराबर, ये माइनस यहाँ है ना, ये माइनस यहाँ रहे कि यहाँ रहे, दोनों बराबर है। अरे एक बात बताओ यार, a बराबर b है, a बराबर a के पास 2 रुपया है, किसके पास? ए के पास है ना, बोलो ना यार। यस। और वो रुपया अगर बी के पास हो जाए तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, होगा झगड़ा हो जाएगा। ए से अगर 2 रुपया भाग के जा रहा है बी के पास ना, तो बी हो जाएगा कंगाल। सुन लो, बात बुझा। लेकिन अगर कोई एक दोस्त है जो कर्ज में डूबा हुआ है, किसमें डूबा हुआ है? कर्ज में, ठीक है ना। अब बी जो है वो कर्ज में डूबा हुआ नहीं है, तो ये क्या बोलेगा पता है? अरे मेरा कर्ज तेरा कर्ज, ये माइनस चला जाएगा इधर, कोनो दिक्कत नहीं है। माइनस a बराबर b कहो या a बराबर माइनस b कहो, बताओ। पैसा था, अरे धान था, तो धान उधर गया तो तुम नाराज हो गए, हुए कि नहीं हुए? अब कर्जा हमको भेज रहे हो तो हम नाराज नहीं होंगे? सोचने वाली बात है बच्चों, लेकिन नहीं होता है, ठीक है ना। दुख में साथ रहो, सुख में साथ रहो, ना रहो। लेकिन ये तो उल्टा होता है, सुख में साथ रहो, दुख में बाहर में जाओ। x का मान कितना हो गया? -7 ना। x का मान कितना हो गया? -7। तो प्यारे बच्चों, वह बिंदु जो है ना, वह बिंदु तो हम लोग कह सकते हैं ना, अतः x अक्ष पर, कौन अक्ष पर? एक्स अक्ष पर। वो बिंदु जो है, वह बिंदु जो है ना, वह बिंदु कौन है? 7 और 0, 7 और 0। बात बुझा। और कुछ मांग रहा है इसमें? और कुछ मांग रहा है सर क्या? नहीं मांग रहे सर। अब आगे बढ़ो ना। 8 नंबर। हाँ तो 7 के बाद 8 ही ना होता है। यस सर। जी बोलिए। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु हाँ 2 3 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। 10 मात्रक मतलब 2 बिंदु है। यस सर। 2 बिंदु के बीच एक बिंदु है, ठीक है ना। यस सर। और उनके बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक। 10 मात्रक। बोलिए, फिर से बोलिए सवाल। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2 3 10 y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ओहो, बीच की दूरी है, 2 ही बिंदु है, 3 बिंदु नहीं है। यह समदूरस्थ वाली बात नहीं है। यहाँ देखिए 2 बिंदु है बच्चों, है ना। बोलिए कौन कौन है? एक बिंदु का नाम क्या है? p। p कितना है? p 2 3। 2 - 3। उसके बाद q 10 और y। क्यों सुने थे, अब क्यों भी हो गया। चलो क्यों कितना है? 10 y 10 और y। y।
वाई नहीं होता, वाई होता है। Why? इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना गाइस, वो 10 मात्रक है, 10 मात्रक। Yes, sir. इतना 10 मात्रक। इनके बीच की जो दूरी है ना, Yes, sir. तो 10 मात्रक है। Yes, sir. कितना 10 मात्रक। है कि नहीं? चले Yes, sir. चले। अच्छा मुझे बताइए, अब जब दूरी है तो भाई दूरी से चलो ना। अच्छा इसको आप कह सकते हो x1, अगर आपको लिखना हो तो। मैं तो नहीं लिखता ये सब। x1 बराबर, मैं क्यों नहीं लिखता बताओ? मैं क्यों नहीं लिखता? मैं मैट्रिक एग्जाम थोड़ी देगा, तू देगा। x बराबर कितना हो जाएगा? 2। x1 बराबर 2 ना। Yes, sir. x2 बराबर कितना? 10। Yes, sir. y1 कितना? -3। -3। Yes. y2 बराबर, Why? y नहीं बोलेगा, y बोलेगा, y। Why? क्या बोलेगा? Why? y। है ना, कौवा उधर करे काय। अब प्यारे बच्चों, Yes, sir. मुझे बताओ, आप P से लेके Q तक की जो दूरी है वो कितनी है? 10 मात्रक है कि नहीं है? Yes, sir. यहाँ देखिए ना भाई, P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है वो 10 मात्रक है ना? Yes, sir. है गाइस? Yes, sir. है गाइस। अब बताओ मुझे, जो PQ है, PQ ये हम लोग कह सकते हैं x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर ओवर रूट। रूट हटेगा तो स्क्वायर आ जाएगा, 100 आ जाएगा। चलेगा? डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। कोई बात नहीं भाई साहब, अंधेर नगरी चौपट राजा, है ना? तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। रिवीजन करोगे ना फिर आपको सर जी ये सब कैसे हो गया। बराबर कितना बच्चों? 10 ना। x1 की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस, अरे x2 की वैल्यू y मतलब 3, तो प्लस ना हो जाएगा। यहाँ देखो ना, 1 यहाँ है ना। नहीं यहाँ 1 है तो 1 ही करना है इस बार। नहीं सर। नहीं करना है नहीं सर। विनोद, देखो तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। यहाँ 1 लिया तो फिर यहाँ 1 क्यों नहीं लिया? x2 लेना। चलो विनोद, आजकल जो है विनोद बदला बदला सा लगता है ये बंडाकस का साथ छोड़ने वाला है ना? बंडाकस बेचारा अकेले पड़ जाएगा रे। प्लस y1 का मान कितना है? -3 प्लस y2 का मान कितना? -y2 का मान -y। कहाँ प्लस? माइनस ना, माइनस y ना, बराबर 100 कह सकता हूँ, बोलो चलेगा? कैसे हुआ ये? इस पर स्क्वायर था ना, उस पर रूट आएगा। इधर रूट था तो उधर जाके क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा ना। 2 8 64 प्लस 9 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर। बोलिए, a प्लस बी होल स्क्वायर है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है। a माइनस भी नहीं है, माइनस से माइनस भी नहीं होता है, a प्लस बी है। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? बराबर 100 होगा। ये बात बुझा कि नहीं बुझा? अरे वही रावण के पूंछ में आग लगाने वाली बात आ गई ना फिर। -3 माइनस y होल स्क्वायर है ना भाई। तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लो, है ना? और फिर क्या हो जाएगा? 3 प्लस y, और फिर क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। रावण के पूंछ में आग लगा दो, रावण बेचारा छटपटा के मर जाएगा, है ना? बच जाएगा कौन? रावण की यादें। ये रावण की यादें देख रहा है कहाँ? श्रीलंका में। वहां कोई नहीं जानता रावण कौन। चलो आगे बढ़े। यस सर। हे गाइस, बताओ कितना हो जाएगा? अरे ये कौवा काव काव कर रहा, कुछ तो खाना वाना खिला के आओ। 36 होगा ना बच्चों? ओ बच्चों, यस सर। ये 36 होगा ना? अरे इसी पार ले आओ। तो 64 में 100 घटाओ, एक मतलब 36 होगा। 36 में फिर से 9 घटा दो, 25। 36 में 9 घटाएगा तो 25। 36 में 9 घटाएगा तो 25। यार गजब, 27 होगा यार। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ? y स्क्वायर प्लस 6y, उसके बाद प्लस या माइनस? माइनस कितना? भगवान का शुक्र है भाई। क्या हो जाएगा बताओ? ये आपका क्या निकला है? द्विघात समीकरण। ओह तब तो ठीक है। द्विघात समीकरण है तो कितने बार में जाएगा? 4 चौके 16, ठीक है नहीं? और 4 4 27। अरे जो मन सो ले आओ। नहीं, अरे खींच करके खाली आंसर है ना मिलाना है।
यूं खींच करके क्या करना है गाइस, यहाँ तो सब सब दिख रहा है ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 3 6। नहीं बुझा? वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 4। 4 है, जीरो है। अरे मैं भी 2 बार इम्प्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। कॉमन कितना आ रहा है बच्चों? y बचेगा कितना? y प्लस 9 माइनस 3y प्लस 9 बराबर। अब दोनों में से एक को लिखेंगे ना, है ना? दोनों में से एक को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्यों? कॉमन है इसलिए लिखेंगे, कॉमन लेके लिखेंगे, ठीक है। y प्लस 9 y माइनस बराबर 0 ना बच्चों, या फिर y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 9 और 3 हो जाएगा, ठीक है। y बराबर माइनस का 9 और 3 होगा ना। अब मांग क्या रहा था? y ही तो मांग रहा था, y ही तो मांग रहा था। तो y का मान माइनस 9 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। चलो इसको चेक करके देख ले। p का जो वैल्यू है वो कितना है? p कितना है? 2 माइनस 3 है, और q कितना है? 10। रुक जाइए, y का मान यहाँ 2 मान है ना। एक बार हम लोग माइनस 9 को लेके चेक करें। 2 और 10 8 हुआ। अरे दूरी की बात कर रहा हूँ। 64 हुआ, 3 और 9 6 हुआ, 36 हुआ। 36 64 100, 100 का 10 होता है, ठीक है। अब इसको लेके चेक कर लेते हैं 3 को, ठीक है ना। तो जब 3 को लेके चेक किया तो 2 8, 2 और 10 कितना हुआ? 2 और 10 8, 64 हुआ ना। 3 यहाँ है और फिर 3 प्लस में है, तो 3 प्लस में तो पूरे जुड़ेगा। 3 3 6 64, मतलब 36 और 64 कितना हो गया? ये भी तो 100 हो गया। दोनों ही बिंदु सही है, दोनों में से किसी भी बिंदु को आप क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, ठीक। लिखेंगे क्या? क्या अतः y बराबर माइनस 9 3 के लिए, माइनस 9 या 3 के लिए बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है? 10 मात्रक। क्लियर है बात? अगला नंबर मुझे क्या मालूम, बोलो ना, सवाल बोलो। यदि Q ऑफ 0 एक बिंदु P ऑफ 5 माइनस, आराम से थोड़ा सांस लेके बोलो जी, बोलिए। यदि Q ऑफ 0 एक, यदि Q ऑफ 0 एक, है सर, ऐसा, है सर। ओके। बिंदु P ऑफ 5 माइनस 3, बिंदुओं 5 बिंदुओं से, है सर। तो ये यहाँ नहीं होगा। चलिए बोलिए बिंदु और 5 माइनस 3 माइनस 3 और R ऑफ x 6, x और 6 है ना। ये भी तो कोई नाम होगा। सर बोले ना ये प्लीज। कब बोला था जी? हम तो नहीं सुना। ये R ऑफ x कितना? x और 6, x और 6 से समदुरस्त है। रुक जाइए, अब देखिए ये बिंदु ना, ये बिंदु इन दोनों से समदुरस्त है। यस सर। बात समझ रहे हैं? कह रहा है कि बिंदु इतना Q बिंदुओं मतलब ये वाली और ये वाली बिंदु की बात हो रही है। इन दोनों से क्या है? समदुरस्त है गाइस। ये हम लोग क्या कह सकते हैं? ये हम लोग एक डायग्राम बना लें। हाँ बना लेते, अच्छा रहेगा ना। ये डायग्राम जब बना लेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है P, इसका नाम है R, ठीक है। P का जो नियामक है वो है 5 और माइनस 3, और ये फिर क्या है? R x और 6, है ना गाइस। समदुरस्त की जब बात है तो ये 0 और 1 समान दूरी है, समान दूरी है। अब मैं डायरेक्ट चलूं, क्योंकि ये सवाल मैंने आपको क्या बोला था? किधर भागा ये वाला, कि मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं लेकिन आगे के सवाल को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। चलूं डायरेक्ट। 5 माइनस 0 25, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 4 16, है ना। रूट खत्म हो गया, रूट चला गया, दोनों तरफ रूट था, बराबर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर होगा और 25 होगा। बोलो बच्चों, ये खत्म होगा। एक्स बराबर क्या होगा? प्लस माइनस 4 होगा। 16 कहां से हो जाएगा? 4 होगा ना। एक्स का मान प्लस भी, एक्स का मान माइनस भी, लेकिन होगा कितना? 4। बात बुझा? प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न कह रहा था x का मान ज्ञात करे।
हाँ जी, यहाँ भी और दूरी भी मांग रहा है। ऐसे दूरियां पी क्यू आर और पी आर भी। तो फिर क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा बताओ? क्यू आर किधर है? क्यू आर, क्यू आर ये है ना, क्यू आर यही है ना। Yes. बताओ 0 - 4 क्या होगा, या 0 + 4, बात तो एक ही है। यस सर 16 हुआ, 16 हुआ भाई, बोलो। उसके बाद कितना हुआ? 25। डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस Yes. मांग रहा है। Yes. x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, या x का मान है 4। 0 - 4 16 हुआ, 1 - 6 5 हुआ, 25 हुआ। 16 और 25 कितना हुआ? 25 10 35 5 40 41 √41 हुआ, इकाई होगा। हाँ जी गाइस, यस सर इसकी दूरी भी मांग रहा है क्या? यस सर इसकी भी दूरी मांग रहा है। तो बताइए पी क्यू या क्यू पी बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू, अच्छा सर पी आर मम्मी पी आर मांग रहा है, कोई बात नहीं, पी आर निकाल लो। पी आर अलग अलग करके बोलना, ठीक है। चलो बच्चों, 5 और x क्या हो जाएगा बताओ? अरे पी आर का जो डिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा? 5 और x, 5 - x ना होगा, यही ना होगा? बोलो बच्चों, x का 4 है ना, यस सर तो +4 कर दो। नहीं, अच्छा प्लस करेगा कि माइनस करेगा बोलो? प्लस क्या करेगा? नहीं बुझा? यहाँ पे दोनों मान है ना, एक बार प्लस में और एक बार किसको लेके बनाएगा? किसी को लेके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5 4 9 में ये कैसे होगा? डायरेक्ट करूं? ठीक, 5 5 + 4 9, ये कैसे हो गया? 3 -3 मतलब -6 9, कैसे हो गया? 81 और 81 कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा बताओ? 9 √2 इकाई, ठीक यस सर ठीक है। और कुछ? हाँ हाँ, एक बात है, ये अगर माइनस लेके बनाओगे तो क्या होगा? यहाँ तुम माइनस लेके बनाए हो, यहाँ माइनस लेके बनाए हो ना, प्लस लेके बनाओगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और आंसर चेक कीजिए, दोनों दिया होगा, ठीक। अगला प्रश्न बोलिए। यस सर और है? यस सर कितना है? एक ठो बोलिए, एक ठो। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स और वाई बिंदुओं 3 और 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। फिर से बोलिए एक बार, और आराम से बोलिए इस बार। एक्स और वाई के एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए हाँ, कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 6 और मतलब एक्स वाई जो है ना, बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ -3 4 से समदूरस्थ है। सवाल ये कह रहा है, यस ठीक है। कह रहे बच्चों, यस सर जब समदूरस्थ है ना यार, तो क्या हो जाएगा बताओ? 3 + x होल स्क्वायर होगा, 3 3 9 + 6x + x स्क्वायर, ठीक है। क्या हुआ? नहीं, x1 - x2 होगा ना, प्लस थोड़ी ना होगा, यहाँ माइनस होगा, माइनस x1 - x2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या बोलो? y1 - y2 होल स्क्वायर होगा। यस यहाँ एक्स वाई है ना, यस सर यहाँ एक्स वाई है ना, यस सर तो यहाँ पे सवाल आपसे कह रहा है कि एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आप समझे नहीं, ये ए है, ये ओ है, मान लो ये बी है, और ये पी है, ये बी है, ठीक है बच्चों, ठीक है ना। क्या हम लोग कह सकते हैं एपी बराबर बीपी? कह सकते हैं ना भाई? समदूरस्थ है तो क्यों नहीं कह सकते? कह तो सकते हैं। जब कह सकते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? रूट अंडर बोलिए, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा? यस सर बराबर यहाँ भी तो वही होगा ना, रूट अंडर x1 - होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर ना, यही सब करो तुम लोग, ठीक है। x1 का मान कितना है? 3 माइनस x का होल स्क्वायर होगा, प्लस क्या होगा? y1 का मान, y1 का मान कितना है? अरे बोलो ना यार, 6। उसके बाद y होल स्क्वायर होगा। लो भाई साहब, अरे रूट से रूट तो मैं उड़ा सकता हूँ ना, यस सर इजाजत दे आपको, यस सर है ना? वाह, आप मुझे इजाजत देंगे नहीं? चलिए ये भी ठीक है।
बराबर, यह क्या हो जाएगा, x1 का मान कितना है, x प्लस क्या हो जाएगा, 3 होगा, माइनस माइनस प्लस हुआ ना, उसके बाद y माइनस 4 स्क्वायर होगा, ये तो रूट तो चला गया, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 3 तिया 9 प्लस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ माइनस, यहाँ माइनस भी तो है, यहाँ देखो तो माइनस नहीं है, तुम लोग को दिखता कम है ना, माइनस 6x होगा ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, 36 माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 होगा क्या, 8 होगा, 8y होगा ना, प्लस 16 होगा ना, ठीक है। क्या देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जा सकता है, ठीक है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी जा सकता है, नहीं चला गया, 9 को भी काट दो, फालतू 9 को रखकर क्या करोगे, और कटेगा रे, काटो, जो कट रहा काट दो, काट ही दो, 6 से नहीं कटेगा क्योंकि माइनस है, इधर इधर प्लस है, तो ये कटेगा नहीं, क्या हो जाएगा, माइनस 6 होगा, हाँ जी गाइस। 12y यहाँ है ना, इस पर कितना y है, 8y है, इस पर ले आओ तो बचेगा माइनस का 4y, -12 हाँ तो -12y प्लस 8y आएगा नहीं था, यहाँ एक्शन -12 कहाँ, 6x यहाँ है, 6x यहाँ है, तो यहाँ देखो 12x होगा ना, 6x क्यों बोलते थे तुम लोग फिर, तब 12x होगा, 12 है, अब बताओ क्या हो जाएगा, 36 है ना बच्चों, यहाँ 36 है ना जी, 36 में उधर से 16 घटा दो, कितना हो जाएगा, 20, या उधर ले आके घटा दो, कितना हो जाएगा, -20 होगा, माइनस कॉमन ले लो और 4 भी कॉमन ले लो, तो बचे कितना, 3x प्लस वाई बराबर 5, 4 कॉमन लेने के बाद 4 तिया 4 इकाई 4 पंचे 20, यही हो जाएगा आपका संबंध, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक, बात बुझा, यस सर, और है कोई सवाल, नहीं सर, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।